हेलो स्टूडेंट, तो वेलकम बैक। आज अपन शुरुआत करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। नेक्स्ट टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर 7। ठीक है, तो अपन शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक। ठीक, तो सवाल नंबर 1 देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 1, सवाल नंबर 1 क्या पूछा गया था? द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ टू सरफेस ऑफ अ लेंस आर 20 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। रेफ्रेक्टिव इंडेक्स गिवन है, इनके रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है। और ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे एक चीज अपने को दे रखी है कि ये जो अपने को लेंस गिवन है, ये लेंस कौन सा गिवन है अपने को? कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस गिवन है। कौन सा लेंस गिवन है बच्चों यहाँ पे? कॉनकेवो कॉन्वेक्स। पहली बात तो अपने को ये समझ में आना चाहिए कि कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस होता क्या है। कॉनकेवो, देखो पहले जो सरफेस बोला जाता है ना, वो सेकंड वाला सरफेस होता है। कॉनकेवो सरफेस मतलब ऐसा कुछ होगा, और कॉन्वेक्स सरफेस मतलब ऐसा कुछ होगा। तो ये कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस ऐसा कुछ बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस ऐसा कुछ बनेगा अपना। ठीक है, कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस, इसका रेडियस कितना दे रखा है बच्चों अपने को? एक का दे रखा है 20 सेंटीमीटर और दूसरे का दे रखा है 30 सेंटीमीटर। क्लियर है? अगर अपन इस साइड इंसिडेंट रे का डायरेक्शन क्या लेंगे? पॉजिटिव, तो ये दोनों क्या आएंगे यहाँ पे? इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर भी कहां आएगा? राइट हैंड साइड आएगा, और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर भी कहां आएगा? राइट हैंड साइड। तो R1 R2 दोनों क्या लेना पड़ेंगे यहाँ पे? पॉजिटिव। क्लियर है? और अपने को क्या पूछा गया? फोकल लेंथ अपने को फाइंड आउट करना है। तो क्या लिखते हैं अपन? 1/f। लेंस के लिए फोकल लेंथ का फॉर्मूला 1/f, दैट विल बी इक्वल्स टू mu l minus mu m divided by mu m. Mu l is a refractive index of the lens minus refractive index of the medium divided by refractive index of the medium 1/r1 minus क्या लिखेंगे? 1/r2। सिंपल इसमें वैल्यू पुट करते हैं। बच्चों यहाँ पे ध्यान रखना, ये साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं पे भी एक भी साइन कन्वेंशन में गलती की तो आंसर कभी नहीं आएगा। ठीक है, तो ये भी पॉजिटिव लेंगे, ये भी पॉजिटिव लेंगे, कि दोनों का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां पे आएगा? राइट हैंड साइड। ठीक है, तो यहां से वैल्यू पुट कर दो 1/f, दैट विल बी इक्वल्स टू म्यू एल। म्यू एल का वैल्यू कितना गिवन बच्चों अपने को? 1.5 गिवन है। ठीक है, तो 1.5 माइनस 1 दैट इज 0.5 मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं यहाँ पे। म्यू एल का वैल्यू कितना गिवन है अपने को? ये म्यू एल कितना गिवन है बच्चों? 1.5। तो 1.5 माइनस 1 दैट इज 0.5 डिवाइडेड बाय कितना होगा? मीडियम का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स 1, तो क्या 1/2 लिख ले 0.5 को? अरे 1.5 माइनस 1 तो कितना बचेगा? 0.5 मतलब 1/2। और सिंपल यहाँ पे R1 R2 का वैल्यू रखेंगे, तो 1/20 दोनों पॉजिटिव है, माइनस 1/30। क्लियर बच्चों यहाँ तक? तो यहां से 1/f दैट विल बी इक्वल्स टू 1/2 इनटू, यहां से सोल्व करेंगे इसे, तो ये कितना आएगा? यहां से 20 इंटू 30, और 30 माइनस 20 क्या 10 बचेगा बच्चों यहाँ से। तो इससे ये कैंसिल कर दिया। यहां सोल्व करने के बाद बच कितना रहा है? 2 इंटू 2 कितना? 4। 4 इंटू 30 क्या 120 आएगा? तो 1/f इक्वल्स टू 1/20। तो या f इक्वल्स टू कितना लिखेंगे बच्चों अपन? प्लस का 1/20 प्लस का 120 सेंटीमीटर। 1/f इक्वल्स टू 1/20 है, तो ऊपर ले जाएंगे क्या हो जाएगा? 120 हो जाएगा। तो f इक्वल्स टू 120 सेंटीमीटर। कोई ऑप्शन दिख रहा है बच्चों ऐसा? ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। पहले सवाल का जो आंसर आएगा ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। बस यहाँ पे ये ध्यान रखना, ये कॉनकेवो कॉन्वेक्स बोला गया है। क्लियर है ना? इसके बाद आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला गया है? दो थिन प्रिज्म है, थिन प्रिज्म बोला गया है, पतले प्रिज्म जिनको बोलते हैं अपन। ठीक है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखे हैं दोनों प्रिज्म के, दोनों को कंबाइन करके रखा हुआ है। ठीक, फिर क्या बोला गया है? तो सेकंड के साथ इसको क्या किया? कंबाइन, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है। और आगे बोला गया है कि प्रोड्यूस डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन, कोई भी डेविएशन नहीं होना चाहिए। तो जितना डेविएट फर्स्ट वाला प्रिज्म करेगा, अगर उतना ही डेविएट सेकंड वाला प्रिज्म कर देगा, तो डेविएशन कोई होगा क्या? नेट डेविएशन कितना हो जाएगा? 0। क्लियर है? तो दोनों का डेविएशन क्या कर देंगे अपन? इक्वल कर देंगे। तो डेविएशन को लिखते हैं क्या अपन? क्या ऐसा कुछ लिखा जाता है? a इंटू क्या म्यू माइनस 1 आता है। तो जितना डेविएशन फर्स्ट करेगा, तो फर्स्ट का डेविएशन कितना? a1 इंटू म्यू 1 माइनस 1, ये फर्स्ट का डेविएशन बच्चों। ऐसे सेकंड का डेविएशन कितना आएगा यहां से? a2 इंटू म्यू 2 माइनस 1। सिंपल इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो यहां से अपना आंसर आएगा। अपने को वैल्यू क्या क्या गिवन है देखते हैं। फर्स्ट वाले का एंगल ऑफ प्रिज्म कितना दे रखा है? 4 डिग्री। फर्स्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे रखा है? 1.54 माइनस 1 इक्वल्स टू a2 शायद निकालना अपने को। सेकंड का एंगल ऑफ प्रिज्म फाइंड आउट करना है p2 का। और म्यू 2 दे रखा है अपने को, कितना दे रखा है? 1.72 माइनस 1। क्लियर बच्चों? इसको सोल्व करके देखना, यहां से एग्जैक्ट जो आंसर आएगा आप इसको आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। इसका जो आंसर आएगा वो 3 डिग्री आएगा। एग्जैक्ट कितना आएगा बच्चों यहां से? 3 डिग्री। अपना ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। सेकंड क्वेश्चन का आंसर आएगा अपना डी। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं अपन। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कॉनकेव मिरर। मिरर कौन सा बोला गया है? कॉनकेव। ठीक है, और कहां पे रखा हो इसे? 40 सेंटीमीटर पर।
तो ये 40 सेंटीमीटर पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना गिवन है बच्चों अपने को 40 सेंटीमीटर। फिर क्या बोला गया इसका फोकल लेंथ, मिरर का फोकल लेंथ कहाँ आएगा, यहाँ कहीं आएगा, कितना दे रखा है अपने को इसका फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। अब बच्चों एक चीज मुझे ये बता दो बस कि यहां से अगर अपने को फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर दे रखा है तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा, क्या 2r के इक्वल आएगा, तो कितना आएगा 40 सेंटीमीटर। तो r इक्वल टू कितना होता है बच्चों 2f, तो f का वैल्यू कितना 20, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना आएगा 40 सेंटीमीटर। क्या रेडियस ऑफ कर्वेचर भी यहीं पे आएगा क्या, मतलब ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा, रेडियस ऑफ कर्वेचर पे रखा, ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा सेंटर ऑफ कर्वेचर, सॉरी ऑब्जेक्ट को कहां रखा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा होगा तो इमेज भी कहां बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे भी बनेगा। तो इमेज कैसा बनेगा, क्या नीचे साइड बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा कि इरेक्ट बनेगा, तो इन्वर्टेड बनेगा। एग्जैक्ट बनेगा, याद करो पढ़ा था ऐसा कुछ अपनों ने मिरर के केस में कि अगर ऑब्जेक्ट को अपन सेंटर ऑफ कर्वेचर पे प्लेस करते हैं तो इमेज भी कहां बनेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे और सेम साइज का बनेगा। दैट मींस कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा, सेम साइज का बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगा और इन्वर्टेड बनेगा, उल्टा बनेगा। रियल गलत है, रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, स्मॉलर इन साइज, ये तो गलत हो गया, स्मॉलर इन साइज तो हो ही नहीं सकता है, सेम बनेगा। रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, सेम साइज, क्या ये ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए बच्चों अपना, गॉट इट। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा इसका, क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर करेक्ट आएगा ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। इसके बाद आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4 पर। टू थिन लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर आर प्लेस्ड इन कांटेक्ट, द इफेक्टिव पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन, इफेक्टिव पावर निकालना है कॉम्बिनेशन का। तो इफेक्टिव का पावर कैसे निकालें, P इक्वल्स टू क्या लिखेंगे P1 प्लस P2 और P कितना आएगा 1/f, 1/f लिखने की जरूरत ही नहीं, पावर निकालना है। देखो P1 को क्या लिख लिया अपन 1/f1, अरे P इक्वल्स टू 1/f होता है ना, तो 1/f1 प्लस क्या लिखा जाएगा 1/f2, तो P इक्वल्स टू 1/f1। एक चीज यहां पे ध्यान देना आप कि जो पावर अपन लिखते हैं डायोप्टर में लिखते हैं, डायोप्टर में तभी लिखा जाएगा जब फोकल लेंथ को किसमें लेंगे अपन सेंटीमीटर में। यहां पे बहुत सारे बच्चे गलतियां करते हैं, सेंटीमीटर में लिखना पड़ेगा फोकल लेंथ को। ये f1 दे रखा है 20 सेंटीमीटर, f2 दे रखा है 25 सेंटीमीटर, तो क्या लिखेंगे 20 इंटू 10⁻², मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया इसे -2 से मल्टीप्लाई करके, क्लियर है। ऐसे ही क्या लिखेंगे 1/f2, तो f2 कितना आएगा 25 इंटू 10⁻², इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये p इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ऊपर लेगा तो +2 हो जाएगा, +2 दैट मींस 20, ये 100/20 प्लस 100/25, क्लियर है। तो ये कितना आएगा यहां से 5 आएगा, तो ये कितना आएगा 4, दैट टोटल पावर P टोटल विल बी इक्वल टू 9 डायोप्टर, क्लियर है। यहां पर बस ये गलती करते हैं बहुत सारे बच्चे कि इस फोकल लेंथ जो दे रखा है ना इसको अपने को सेंटीमीटर में नहीं रखना है, क्योंकि सेंटीमीटर में रखोगे तो अपना पावर जो होगा डायोप्टर में नहीं आएगा, क्लियर है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए अपना 9 डायोप्टर, 9 डायोप्टर मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, फोर्थ का आंसर आएगा ए। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। इफ वन फेस ऑफ द प्रिज्म इज सिल्वर्ड हैविंग द प्रिज्म एंगल ऑफ 30 डिग्री एंड म्यू इक्वल्स टू √2, what will be the angle of incidence so that incidence ray retrace its path having angle of prism 30 डिग्री, ध्यान देना इस पे, क्लियर है। वन फेस को सिल्वर्ड कर दिया आपने और एंगल ऑफ प्रिज्म, देखो मान लो लाइट रे यहां से आ रही है, ठीक है, लाइट रे ऐसा कुछ आई और ये इसका क्या ले लिया नॉर्मल, इसका ओरिजिनल पाथ ये होता पर क्या होगा ये थोड़ा सा डेविएट होगा, क्लियर है। अवे फ्रॉम द नॉर्मल क्या करेगा बेंड करिए, रेयर से डेंसर जा रहा है जो टुवर्ड्स द नॉर्मल क्या करेगा बेंड करेगा, और एंगल ऑफ प्रिज्म जो रिफ्रेक्टेड रे होती है इसके सामने वाला एंगल क्या कहलाता है एंगल ऑफ प्रिज्म। अब देखो क्वेश्चन पे एक चीज ध्यान देना, रे रिट्रेस इट्स पाथ, कोई भी लाइट रे अगर किसी प्लेन, देखो ये प्लेन मिरर हो गया, तो प्लेन मिरर से लाइट रे रिट्रेस कब करेगा पाथ, जब एंगल ऑफ जो आने वाली लाइट रे वो कैसी आई परपेंडिकुलर, मतलब ये एंगल कितना होना चाहिए 90, तो जैसे आएगी क्या वैसे ही चली जाएगी, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया 0, या फिर कोई भी लाइट रे किसी प्लेन मिरर के परपेंडिकुलर आती है तो अपना पाथ क्या करती है रिट्रेस करती है। मतलब यहाँ पे जो आने वाली लाइट रे होना चाहिए इस वाले मिरर से कितना एंगल बनाना चाहिए 90 डिग्री, क्लियर बच्चों यहां तक। तो अपन यहां से ऐसा करते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस शायद अपने को फाइंड आउट करना है, व्हाट विल द एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये आई का वैल्यू अपने को क्या करना है निकालना है। इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स √2 दे रखा है, आप यहां से ध्यान से देखना, ये 30 ये 90, तो बचा हुआ एंगल कितना टोटल 180, टोटल कितना होगा 180। अगर टोटल एंगल 180 है तो 180 में से 90 गया, 90 बचा, 90 में से 30 गया, कितना बचा बच्चों 60, ये 60 और ये नॉर्मल है, तो नॉर्मल और सरफेस के साथ एंगल कितना आता है 90, 90 में से 60 गया, कितना बचेगा बच्चों क्या 30 बचेगा, तो ये एंगल 30, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा 1। यहां पे स्नेल्स लॉ लगा लेते हैं अपन, क्लियर है। इस पॉइंट पर अगर स्नेल्स लॉ लिखेंगे तो क्या लिखेंगे n1
1 साइन आई निकालना है इक्वल टू n2 √2 साइन 30। याद रखना यहाँ पे एंगल हमेशा कहां से लेते हैं, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, एंगल हमेशा नॉर्मल से मेजर करते हैं अपन, एंगल 60 नहीं लेंगे, यहाँ पे 30 आएगा क्योंकि ये रिफ्रेक्टेड रे जो ये नॉर्मल से कितना एंगल बना रही है 30। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा साइन 30, तो ये साइन आई दैट विल बी इक्वल टू √2 इंटू साइन 30 का वैल्यू 1/2, √2 से 2 के कैंसिल करेगा जो √2 आएगा, साइन आई इज इक्वल टू 1/√2, तो आई इक्वल टू कितना होगा बच्चों यहाँ से 45 डिग्री। क्लियर है, तो आई इक्वल टू कितना होगा अपना 45, डी ऑप्शन विल बी करेक्ट, फिफ्थ का आंसर आएगा डी। अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 6 पर। सवाल नंबर 6 क्या बोलता है, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस से प्लेनो कॉन्वेक्स, ध्यान देना प्लेनो कॉन्वेक्स ऐसा कुछ होगा। क्लियर है, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस इज सिल्वर्ड प्लेन सरफेस, इस साइड से क्या कर दिया इसे सिल्वर्ड कर दिया। नाउ फोकल लेंथ विल बी, तो याद करो इसके लिए देखो अपन फॉर्मूला लिखते हैं डायरेक्ट 1/f इक्विवेलेंट या 1/f इज इक्वल टू 2। कितने लेंस बनते हैं यहाँ पे, एक बार जाएगा रिफ्लेक्ट होके, एक बार रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन फिर रिफ्रैक्शन, तो क्या लिखा जाएगा 2/fl प्लस 1/fm। याद करो ये फॉर्मूला लिखा था क्लास में बच्चों उन्होंने, ठीक है, बस वैल्यू पुट कर तो आंसर आ जाएगा। तो यहां से 1/f इक्विवेलेंट दैट विल बी इक्वल टू 2 बाय, ये 2 यहां पे नहीं आएगा, 2 डिवाइडेड बाय fl लिखते हैं, तो यहां पे कितना आएगा fl का वैल्यू कितना दे रखा है बच्चों अपने को, fl दे रखा है फोकल लेंथ ऑफ द लेंस दैट इज 20 सेंटीमीटर, और ये जो मिरर होगा प्लेन मिरर का फोकल लेंथ कितना है, कितना होता है बच्चों इनफाइनाइट होगा। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा 2/fl का वैल्यू कितना 20 सेंटीमीटर प्लस 1/fm, तो fm कितना हो गया इनफाइनाइट, क्योंकि प्लेन मिरर हो गया ना, ये प्लेन मिरर का फोकल लेंथ कितना आता है बच्चों इनफाइनाइट, तो 1/इनफाइनाइट सोल्व करेंगे इसे 1/2/20 यानी 1/10 बचेगा, तो f इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। क्लियर है बच्चों, तो अपना जो आंसर आना चाहिए वो कितना आएगा 10 सेंटीमीटर, डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। क्लियर है बच्चों, यहां तक ये ध्यान देना, यहाँ पे 2 नहीं आएगा, 2/fl प्लस 1/fm लिखते हैं अपन इसे, ठीक है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। 7 क्वेश्चन क्या बोलता है, अ थिन कन्वर्जन लेंस बोला गया है, ठीक है, म्यू दे रखा है, हैज अ पावर ऑफ 5 डायोप्टर व्हेन दिस लेंस इज इमर्ज्ड इन अ लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 या μl, इट एक्ट एज द डाइवर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 100 सेंटीमीटर, द वैल्यू ऑफ म्यू शुड बी। याद करो अपनों ने मीडियम या फिर अपने को लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है और R1 R2 गिवन है, तो इसके लिए फोकल लेंथ निकालने का एक फॉर्मूला लिखा था 1/f इज इक्वल टू क्या लिखा जाता है μl माइनस μm डिवाइडेड बाय μm इनटू 1/r1 माइनस 1/r2। ये फॉर्मूला तो याद होगा सारे बच्चों को, ठीक है। तो यहां से 1/r1 माइनस 1/r2, अब देखो बोला क्या गया है, पहले कौन से मीडियम में रखा है, इसे एयर में रखा हुआ है, ठीक है। दिस थिन कॉन्वेक्स लेंस का म्यू दे रखा है, इसका पावर ये दे रखा है, ठीक है। तो इसको सबसे पहले अगर अपन एयर में रखें, देखो पावर दे रखा है, तो 1/f क्या होता है पावर, तो इसको डायरेक्ट लिख लें, ये 1/f का वैल्यू कितना हो जाएगा, क्या p तो होगा, तो इसको क्या लिखेंगे अपन, इसकी जगह अपन पावर, मतलब पहले वाले केस में पावर कितना, ये फर्स्ट केस के लिए वैल्यू पुट कर रहे हैं अपन, तो पावर कितना दे रखा है बच्चों अपने को 5 डायोप्टर, तो यहां से μl माइनस μm, μl का वैल्यू कितना 1.5, एयर के लिए कितना 1, तो यहां से क्या लिखेंगे, लिख लेते हैं सारा कुछ अपन 1.5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 इंटू, देखो ये दोनों जो वैल्यू है ना, चाहे आप एयर में रखो या किसी भी मीडियम में रखो, रेडियस ऑफ कर्वेचर में कोई चेंज नहीं आना है, ठीक है। तो ये इसको कांस्टेंट के लिख लेते हैं, बार बार इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, चाहे अपन एयर की बात करेंगे या किसी मीडियम की बात करेंगे, इस वाले वैल्यू में कोई चेंज नहीं आना है। तो ये पहला इक्वेशन बना लिया, इसको आगे थोड़ा सा सोल्व करके लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे 1.5 माइनस 1, तो क्या 1/2 बचेगा बच्चों यहां से, तो 1/2 इंटू के, ये अपना पहला रिलेशन आ रहा है, ठीक है। ये का ये वैल्यू अपन सेकंड मीडियम उस लिक्विड में जिसको इसको इमर्ज किया उसके लिए सोल्व आउट कर लेते हैं, तो क्या लिखेंगे सेकंड वाले केस के लिए, अब देखो सेकंड वाले केस में एक चीज ध्यान देना, पहले अपना जो लेंस था वो कन्वर्जिंग लेंस था, कन्वर्जिंग लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव, पावर भी पॉजिटिव होता है, पर सेकंड केस में उस लिक्विड में जैसे इसको इमर्ज किया, इसका फोकल लेंथ कितना हो गया 100 सेंटीमीटर। क्लियर है, इसका फोकल लेंथ कितना आया 100 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर और डाइवर्जिंग लेंस है, ध्यान देना। अब देखो 1/f फिर से कितना होगा p होगा, पर ध्यान देना यहाँ पे 1/f इस 100, चलो लिख लेते हैं इसे प्रॉपर, क्या लिखेंगे, मैं इसमें वैल्यू पुट कर रहा हूं 1/f कितना 100 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को किसमें बदलना पड़ेगा मीटर में, क्योंकि यहां भी मीटर में लिया था सब कुछ, तो यहां पे भी किसमें लेना पड़ेगा मीटर में, तभी ये किसमें आएगा डायोप्टर में। क्लियर है, तो 1/f सेंटीमीटर में था, मीटर में कन्वर्ट किया, इक्वल्स टू उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे रखा है अपने को म्यू दे रखा है। क्लियर है,
या लेंस का दे रखा है अपने को, लेंस का 1.5 दे रखा है, ठीक है, तो इसको ऐसा लिख लेते हैं। यहां से क्या लिखेंगे, लेंस का तो 1.5 ही रहेगा, पर मीडियम का कितना है, म्यू डिवाइडेड बाय म्यू इनटू कांस्टेंट तो सेम ही चलेगा बच्चों। क्लियर है? इसको सोल्व करेंगे तो यहां से ये कैंसिल हो गया, क्या 1 बचेगा केवल, तो यहां से सेकंड रिलेशन ऐसा कुछ आ रहा है, लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कोई चेंज नहीं आएगा, मीडियम चेंज किया तो ये उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने पहले एयर था, अब उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू एल या म्यू लिख लेते हैं, तो म्यू 1.5 माइनस म्यू डिवाइडेड बाय म्यू इनटू कितना आएगा के। क्या ये सेकंड रिलेशन आ गया अपना? क्लियर है बच्चों? यहां तक ये सेकंड रिलेशन आया। इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, दोनों को डिवाइड करेंगे, सोल्व करेंगे तो यहां से किसका वैल्यू मिलेगा बच्चों अपने को, म्यू का। सोल्व करके देख लेना, इसका जो आंसर आएगा एग्जैक्ट, कुछ नहीं करना, सिंपल इसको इससे क्या कर देंगे, डिवाइड, के से के क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो ये जो म्यू का वैल्यू आएगा ये शायद 5.3 आएगा एग्जैक्ट। क्लियर है? इसको कैलकुलेट करके देख सकते हो आप आराम से, सिंपल सा कैलकुलेशन, सिंपल, दोनों को डिवाइड करोगे, ये के से के क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो यहां से म्यू का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा बच्चों, 5.5 डिवाइड बाय 3, तो अपना सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आएगा सी। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। इक्विलैटरल प्रिज्म दे रखा है, इक्विलैटरल प्रिज्म दे रखा है, ध्यान देना, एंगल ऑफ प्रिज्म कितना होगा 60, क्योंकि इक्विलैटरल एंगल है, इक्विलैटरल प्रिज्म में म्यू दे रखा है √2, एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर मिनिमम डेविएशन। क्लियर है? आपने को इक्विलैटरल प्रिज्म दे रखा है तो सारे एंगल कितने होंगे बच्चों, यहां से 60 डिग्री। क्लियर है? अब मिनिमम डेविएशन के लिए कंडीशन लिखा था, फॉर सिग्मा मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ इमरजेंस। एक और रिलेशन लिखा था कि फर्स्ट वाला रिफ्रैक्शन एंगल और सेकंड वाला रिफ्रैक्शन एंगल भी क्या होना चाहिए, सेम, ये मिनिमम डेविएशन का कंडीशन है। क्लियर है बच्चों? ये पढ़ा था हम लोगों ने। तो यहां से एक फॉर्मूला ये भी पढ़ा था हम लोगों ने कि R1 + R2 इज इक्वल टू कितना होता है बच्चों, A, और ये इक्विलैटरल प्रिज्म है, ध्यान देना, ये इक्विलैटरल प्रिज्म है। इक्विलैटरल प्रिज्म मतलब ये एंगल कितना आएगा 60, तो ये 60 आ गया, और R1 R2 क्या है, इक्वल, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, क्या 2R हो जाएगा, R1 R2 को अपन R लिख लेते हैं, तो ये 2R इक्वल टू कितना हो गया बच्चों 60, तो R इक्वल टू कितना आएगा 30। फर्स्ट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मिल गया अपने को। क्लियर है? और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपने को √2 दे रखा है। क्लियर है बच्चों? यहां तक एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना है। एंगल ऑफ इंसिडेंस कैसे निकालें, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस रिफ्रैक्टिव रे इधर चली गई, तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये R हो गया अपना, तो यहां पे स्नेल्स लॉ लगा लेते हैं अपन। क्लियर है? यहां पे अगर स्नेल्स लॉ लिखेंगे तो n1 sin i इज इक्वल टू n2 sin r, तो n1 कितना 1, एयर में रखा हुआ है, कुछ नहीं दे रखा, एयर ही मानेंगे उससे, n1 sin i इक्वल टू n2, n2 कितना बच्चों अपना √2 इंटू साइन r, साइन r कितना 30, तो साइन 30 वैल्यू पुट कर दो सिंपल यहां पे, तो ये साइन i इक्वल टू √2 इंटू साइन 30, साइन 30 का वैल्यू कितना 1/2, 1/2 √2 से कैंसिल किया तो √2 बचेगा, साइन i इक्वल टू कितना होगा बच्चों यहां से 1/√2, तो i का वैल्यू कितना आएगा बच्चों 45 डिग्री। साइन थीटा इक्वल टू 1/√2, तो थीटा कितना अपना 45 डिग्री। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा अपना 45 डिग्री। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, एट का आंसर आएगा ए। क्लियर है बच्चों? इसके बाद आएगा क्वेश्चन नंबर 9, देखते हैं अपन। द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ टेलीस्कोप इज 9। मैग्नीफाइंग पावर दे रखा है टेलीस्कोप का। क्लियर है? टेलीस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर कितना दे रखा है, ये ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, ये आईपीस होता है, ऐसा कुछ पढ़ा था वहां पे हम लोगों ने। ठीक है? फिर क्या बोला गया, इज एडजस्टेड फॉर इट्स पैरेलल रेज, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस इज 20 सेंटीमीटर। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दे रखा है अपने को 20 सेंटीमीटर, मतलब इसके और इसके बीच का डिस्टेंस कितना दे रखा है 20 सेंटीमीटर। क्लियर है? फोकल लेंथ ऑफ द लेंस आर, तो इसका फोकल लेंथ अपन FO लिख लेते हैं और इसका लिख लेते हैं FP, ये दोनों अपने को कैलकुलेट करना है। बच्चों यहाँ पे ध्यान देना, एडजस्टेड फॉर पैरेलल रेज, मतलब लाइट रेज कहां से आएगी, इनफाइनाइट से, इनफाइनाइट से लाइट रेज आएगी। क्लियर है? तो ये जो पहला इमेज बनेगा ये कहां बनेगा, फोकस पर। लाइट रे अगर इनफाइनाइट से आएगी तो इमेज कहां बनता है, फोकस पर। किसके फोकस पर, ऑब्जेक्टिव लेंस के। अब ऑब्जेक्टिव लेंस के फोकस पर बना, फिर क्या बोला गया है कि एडजस्टेड फॉर पैरेलल रेज, तो इसके बाद लाइट रे फाइनल अगर यहां से निकलेगी आईपीस से तो वो भी क्या होना चाहिए, पैरेलल, मतलब ये भी इसका क्या होना चाहिए, फोकस। मतलब लाइट रे अपन इसका रे डायग्राम बनाना चाहते हो ऐसा कुछ बनेगा, ऐसा कुछ आई लाइट रेस और यहां से फिर इनफाइनाइट चली गई, पैरेलल हो गई। क्लियर है? तो ये भी इसका क्या होना चाहिए, फोकस। तो ये जो लेंथ आएगा ये भी क्या होगा, इसका फोकल लेंथ ही होगा। अरे आया समझ में? इनफाइनाइट से आई, फोकस मिलेगी। अब ये इसको इस तरीके से सेट किया गया है कि ये भी इसका क्या होगा, फोकस। तो ये इसके लिए क्या हो जाएगा, इसका जो इमेज होगा वो आईपीस के लिए क्या होगा, ऑब्जेक्ट। तो ये अगर इसके लिए ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट को कहां रखा, इसके फोकस पर। ऑब्जेक्ट के अगर आईपीस के फोकस पे रखोगे तो लाइट रे कहां चली जाएगी, इनफाइनाइट। तो FE और FO, तो क्या बोल सकते हैं यहां से एक रिलेशन कि FO प्लस FE इक्वल टू क्या होना चाहिए,
20 होना चाहिए, 20 सेंटीमीटर होना चाहिए बच्चों। क्लियर है? अब सेकेंड चीज अपन पढ़ते हैं, सेकेंड चीज अपन क्या पढ़ते हैं कि मैग्नीफाइंग पावर एमपी जो होता है वो किसके इक्वल आता है, अपने को दे कितना रखा है, शायद 9 दे रखा है, और वो किसके इक्वल आता है, एफओ बाय एफई। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था, मैग्नीफाइंग पावर एमपी इज इक्वल टू एफओ डिवाइड बाय एफई। तो यहां से एक रिलेशन अपने को डायरेक्ट मिल जाएगा, क्या मिलेगा बच्चों, यहां से एफओ दैट विल बी इक्वल टू 9 टाइम्स ऑफ एफई। क्लियर है ना? एफओ इक्वल टू 9 टाइम्स ऑफ एफई, तो यहां पे वैल्यू पुट करेंगे, तो यहां पे एफओ इक्वल टू 9 एफई, दैट मींस 9 एफई, वो वैल्यू मैं यहां पुट कर रहा हूं, 9 एफई प्लस एफई दैट विल बी इक्वल टू 20। तो ये कितना हो गया, 10 एफई। अरे होगा बच्चों, तो 10 एफई इक्वल टू कितना आएगा, 20, तो एफई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर। इस एफई का वैल्यू यहां पुट कर दो, तो एफओ कितना आएगा, अपना ऑब्जेक्टिव लेंस का जो फोकल लेंथ आएगा वो आएगा 18 सेंटीमीटर। 18 और 2, ये ऑप्शन करेक्ट होगा अपना। कौन सा ऑप्शन आएगा इसका, 18 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। 9th का आंसर आएगा सी। ठीक है, चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला गया, टेलीस्कोप है। टेलीस्कोप का क्या क्या गिवन है अपने को, ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ गिवन है और आईपीस का फोकल लेंथ गिवन है। ठीक है, लिख लेते हैं, फटाफट लिखते हैं इन चीजों को, थोड़ा सा ये लेंथी क्वेश्चन हो सकता है क्योंकि इसमें कैलकुलेशन भी आएगा। ये 50 दे रखा है, ये कितना दे रखा है बच्चों, 5 दे रखा है। ये अपना ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये अपना आईपीस है। ठीक, और जो फाइनल ऑब्जेक्ट को रखना है वो कहां रखना है, 200 सेंटीमीटर। फाइनल जो इमेज बनना चाहिए, फाइनल जो ऑब्जेक्ट रखा गया ये बोला गया अपने को फोकस एट डिस्टिंक्ट विजन ऑफ स्केल ऑफ 200 सेंटीमीटर। तो ये डिस्टेंस कितना आना चाहिए अपना, 200 सेंटीमीटर। यहां पे आपने ऑब्जेक्ट रखा, ठीक, तो यहां पे अगर ऑब्जेक्ट रखा तो ये क्या हो गया बच्चों, यू हो जाएगा। इसका जो इमेज बनेगा वो यहां बनेगा, इसको I1 लिख लेते हैं बच्चों अपन। तो ये जो डिस्टेंस आएगा ये कितना आएगा बच्चों, यहां से क्या लिखा जाएगा, यूओ, तो ये क्या वीओ होगा। और ये जो ऑब्जेक्ट हो, ये जो इमेज बनेगा ये इसके लिए क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। तो इसको क्या लिखा जाएगा, क्या यूई लिखे। और फाइनल इमेज बनना चाहिए, क्वेश्चन में साफ बोला गया है 25 सेंटीमीटर, तो कहां बनेगा 25 सेंटीमीटर पर। क्लियर है? तो अपने को ये वाला लेंथ निकाला है, लेंथ ऑफ द ट्यूब। लेंथ ऑफ द ट्यूब अगर कैलकुलेट करना है तो ये जो लेंथ आएगा ये प्लस ये आएगा, मतलब अपने को निकालना है क्या है, लेंथ ऑफ द ट्यूब। एल इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा बच्चों, वी नॉट प्लस यूई। अब कहीं से वी नॉट और यूई मिल जाए तो अपना काम हो जाएगा। सबसे पहले अपन सोल्व करते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए देखो, काम की रेस पॉजिटिव, अपोजिट डायरेक्शन नेगेटिव, सारी चीजें कहां से मेजर करेंगे, पोल से। पोल से आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर करने के लिए कहां जाना पड़ रहा है बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड जाना पड़ रहा है। तो राइट हैंड साइड क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड जाना पड़ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगा, नेगेटिव, राइट हैंड साइड पॉजिटिव है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो गया बच्चों, यहां से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस का 200 सेंटीमीटर। क्लियर है? और अपने को वीओ, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किसके लिए, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए, तो यूओ लिख लेते हैं। और वीओ निकालना है। और फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस कितना दे रखा है, 50 सेंटीमीटर। फॉर्मूला वैल्यू पुट करते हैं, कौन सा फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला। तो क्या लिखेंगे, 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई एफ। तो 1 बाई वी ओ निकालना है, 1 बाई यू, यू कितना माइनस का 200, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इक्वल टू 1 बाई एफ कितना 50 सेंटीमीटर। क्लियर है बच्चों? इसको सोल्व करते हैं यहां से, 1 बाई वी ओ दैट विल बी इक्वल टू 1 बाई 50 माइनस का 1 बाई 200। तो यहां से 1 बाई वी ओ दैट विल बी इक्वल टू 200 एलसीएम आएगा। तो यहां से 200 एलसीएम तो कितना बचा बच्चों, यहां से 4 माइनस 1 तो क्या 3 बचेगा। तो यहां से उल्टा लिख लेंगे इसे, 3 बाई 200 इक्वल टू 1 बाई वी ओ। तो क्या वीओ का वैल्यू आएगा 200 डिवाइडेड बाय 3। ये वीओ का वैल्यू मिल गया अपने को। किसका वैल्यू चाहिए, वीओ का वैल्यू मिल गया, यूई मिल जाए तो अपना काम हो जाएगा। लेंथ ऑफ द ट्यूब निकालना है अपने को। ठीक है, अब अपन सोल्व करते हैं, अपने ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए सोल्व किया था, अब किसके लिए सोल्व करते हैं अपन, आईपीस के लिए। आईपीस के लिए डेटा लिखते हैं सारा कुछ। इमेज जो फाइनल बनेगा इस साइड बनेगा, कहां बनना चाहिए, 25 सेंटीमीटर पर। तो वीई कितना आएगा, माइनस का 25 सेंटीमीटर। यूई आपको निकालना है, जो भी आएगा नेगेटिव आएगा। क्लियर है? क्योंकि इस साइड है, काम की रेस पॉजिटिव, अपोजिट डायरेक्शन क्या आएगा, नेगेटिव। और अपने को एफई दे रखा है, एफई कितना दे रखा है बच्चों, एफई इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर गिवन है। फिर से वैल्यू पुट करते हैं, 1 बाई यूई कितना माइनस का 25 सेंटीमीटर। अब माइनस 1 बाई यू नेगेटिव आएगा, यूई तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इक्वल टू क्या लिखा जाएगा 1 बाई 5। इसको सोल्व करते हैं यहां से, 1 बाई यूई दैट विल बी इक्वल टू 1 बाई 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 25। क्लियर है? तो यहां से 1 बाई यूई इज इक्वल टू 25 अपना एलसीएम लेते हैं, तो यहां क्या लिखा जाएगा 25, तो ये कितना हो गया 5 प्लस 1 क्या 6 आएगा। तो 6 बाई 25 इक्वल टू यूई। तो यूई का जो वैल्यू आ रहा होगा बच्चों वो कितना आएगा 25 डिवाइडेड बाई 6। ये यूई मिल गया, वो वीओ मिल गया। वैल्यू पुट करते हैं तो क्या लिखा जाएगा, एल इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा बच्चों, यहां से एल इक्वल टू अपने को वीओ का वैल्यू कितना आया था, एल इक्वल टू ये लिखा हुआ है
सिंपल इसमें मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं वीओ कितना आया था बच्चों 200/3 प्लस यहां से कितना 25/6। क्लियर है बच्चों। इन दोनों को अगर अपन ऐड करें तो एलसीएम कितना आएगा 6 आएगा बच्चों। तो 6 तो ये कितना हो गया 400 प्लस 25 क्या 425 आएगा। तो यहां से 425/6 लगभग आप देखोगे तो ये जो वैल्यू आएगा ये 71 सेंटीमीटर आएगा। कौन सा ऑप्शन होगा अपना सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। 10th का आंसर आएगा सी। ओके बच्चों थैंक यू।